तो आज का शो शुरू करते हैं हमारे फेवरेट टॉपिक पाकिस्तान से। यहाँ मैन ऑफ द मैच को एक बकरे और 2 लीटर तेल के पुरस्कार के साथ नवाजा गया है। क्या बात है, मतलब देख रहे हैं। और अगर ये वीडियो देखकर आपको मजा आ गया हो तो बता दें कि ये वीडियो फेक है, AI जेनरेटेड है। लेकिन वायरल के ज़माने में वायरल करके कमाने वाले इसको डिलीट नहीं करेंगे, तो जब आप देखें तो इग्नोर करिएगा या आनंद लीजिएगा। अब दिखाते हैं आपको असली वीडियो। ये वीडियो उड़ीसा के संबलपुर से है। तेजी से विकास करते हुए एस्पिरेशनल इंडिया की ऐसी तस्वीरें वैसे तो अक्सर आ ही जाती हैं। इस वीडियो की खास बात यह है कि ये एक भर्ती परीक्षा का वीडियो है। 187 सीटों पर होमगार्ड की भर्ती निकली, लेकिन इसमें 8000 से ज़्यादा एस्पिरेंट्स शामिल हुए। मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन 5वीं पास थी। ऐसे में हजारों की संख्या में जब ये एस्पिरेंट्स एग्जाम देने पहुंचे तो इन्हें बिना डेस्क और बेंच के एयर स्ट्रिप के ऊपर बैठा दिया गया। यार सोबान, इनको इस उम्मीद में एयर स्ट्रिप पे बिठाया गया कि अगर ये परीक्षार्थी यहाँ से टेक ऑफ करेंगे तो इंडिया को नंबर 1 इकोनॉमी बनाए बगैर लैंड नहीं करेंगे। फिर तो यार मजा ही आ जाएगा। ये सब देखकर नेगेटिविटी फैलाने वाले कहेंगे कि भाई सिस्टम बीमार है। देखिए, सिस्टम का पता नहीं है, लेकिन सरकार का कहना है कि एयर पोल्यूशन से फेफड़ों की बीमारी नहीं हो रही है किसी को। लेकिन डॉक्टर साहब तो कुछ और ही कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं डॉक्टर साहब? देखिए, डॉक्टर साहब ये कह रहे हैं कि ये जो लंग कैंसर ट्रीट करते हुए आए हैं बरसों से, और इनके अनुभव के हिसाब से खराब हवा और लंग्स की बीमारी का सीधा कनेक्शन है। यार बकवास कर रहे हैं ये डॉक्टर। यार क्या डॉक्टर हैं, इनको क्या पता है। मंत्री होते तो असली जानकारी दे पाते। याद नहीं है कि सरकार कैसे हमेशा से इमरजेंसी की सही जानकारी देती आई है देश को? नहीं, मुझे नहीं याद है। आप जरा याद दिलाइए एक बार। यार सरकार ने 13 मार्च 2020 को कहा था कि कोरोना वायरस कोई हेल्थ इमरजेंसी है ही नहीं। और फिर 2 हफ्ते बाद ही 25 मार्च को लॉकडाउन क्यों लगा दिया गया था देश भर में, जब हेल्थ इमरजेंसी थी ही नहीं? फिर क्यों हुआ ऐसा? अरे लॉकडाउन तो इसलिए लगाया गया था ताकि लोग एंजॉय कर सकें, परिवार के साथ टाइम स्पेंड कर सकें। वैसे भी जब खुद 2 ही हफ्ते में मरीज ठीक हो जा रहे थे तो कहां से हुई हेल्थ इमरजेंसी? यार लाखों लोगों की मौत हुई कोविड से। कैसी बात आप कर रहे हैं। ऊपर से लैंसेट से लेकर रणदीप गुलेरिया तक कह रहे हैं कि जो है कोविड के कंपैरिजन में एयर पोल्यूशन ज्यादा लोगों की जो है वो मौत का जिम्मेदार बन सकता है। यार अब बहस बहुत करते हैं। खैर, आइए देखते हैं कि इतने क्रांतिकारी स्टेटमेंट पर जनता का कहना क्या है। तो शांतनु जी ने लिखा है कि लंग कैंसर इज अ स्टेट ऑफ माइंड। नकुल लिख रहे हैं कि दे आर मिसिंग द तंदूरी चिकन टू मच। यार बात तो सही कह रहे हैं। जब खराब हवा से दिक्कत नहीं है तो तंदूर बैन तो हटाओ यार। सही बात है। आप ही के जैसी एक और डिमांड राहुल भी कर रहे हैं। कह रहे हैं कि फिर पोल्यूशन सर्टिफिकेट की क्या जरूरत है। चलाने दो गाड़ी ऐसे ही बगैर उस सर्टिफिकेट के। सही बात है। ऐसा ही बात करते हुए नमन ने मांग उठाई है कि संसद से पहले तो सारे के सारे जो एयर प्यूरिफायर्स लगाए गए हैं वो हटाए जाएं। अंकित लिख रहे हैं कि ऐसे बयान का फैक्ट चेक किए बगैर कोई कैसे छाप सकता है इसको? हमने अपनी स्टोरी फैक्ट चेक से शुरू की थी, आपको याद होगा। अब हर बात का फैक्ट चेक तो हम भी नहीं कर सकते हैं भाई। अगर इतने जिम्मेदार पद पर बैठा हुआ कोई भी शख्स कह रहा है तो सही कह रहा होगा। यार वैसे आप कमेंट बॉक्स में अगर जहमत उठाना चाहें तो फैक्ट चेक करके बताइए कि दिल्ली की ये जो सुहावनी हवा है उसमें आपको सुख मिल रहा है या किसी तरीके का दुख भी मिल रहा है क्या? यार तरुण, ये एयर पोल्यूशन और बेरोजगारी जैसी जो आप नेगेटिव बातें फैला रहे हैं लगातार, इसके अलावा कुछ पॉजिटिव है आपके पास बताने के लिए? अरे लीजिए पॉजिटिव। यार इलॉन मस्क बार बार कह रहे हैं कि पैसा जमा करने की कोई जरूरत नहीं है, भविष्य में गरीबी होगी ही नहीं। और हम मीडिया वालों के लिए तो ये जोक ही है। जितनी सैलरी मिलती है वो पहले 3 दिन में खर्च हो जाती है। बाकी 27 दिन आदमी अगली सैलरी क्रेडिट होने का इंतजार करता है और तब तक क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करता है। हम मस्क साहब को कहना चाहेंगे कि सर, हम आपके कहने के पहले से ही कोई सेविंग नहीं कर रहे। अब जल्दी से बता दीजिए कि वो फ्यूचर कितनी दूर है जहां पे पैसों की कोई जरूरत नहीं होगी। वैसे मस्क फिरकी ले रहे हैं तरुण। खुद दुनिया के सबसे अमीर आदमी बनकर बैठे हुए हैं। डोज नाम का मंत्रालय बनवाकर न जाने कितने लोगों की नौकरी खा गए। न जाने कितने देशों को मिलने वाली अमेरिकी मदद पर ताला लगवा दिया उन्होंने। और ये सब हुआ अमेरिका का पैसा बचाने के नाम पे। जब पैसे की जरूरत नहीं होगी तो बचा किसके लिए रहे हैं? ऊपर से मस्क $700 बिलियन की नेटवर्थ पे बैठे हुए हैं भाई। अगर नहीं है पैसे की जरूरत तो बांट दीजिए हम जैसे गरीबों को। मुझे लगता है कि ऐसा करना चाहिए उनको। खैर, पॉजिटिव न्यूज़ बताते बताते कब आप धारा को मोड़ देते हैं बिल्कुल भी पता नहीं चलता।
ये लीजिए एक और पॉजिटिव न्यूज। मामला यूपी के सुल्तानपुर का है। यहाँ पे एक दिव्यांग आदमी अचानक से अपने पैरों पे खड़ा हो गया भाई। सचिन गुप्ता जी ने लिखा है कि भाई व्हील चेयर पर बैठाया, फोटोबाजी हुई और दिव्यांग खड़ा होकर चलने लगा। ये सिर्फ और सिर्फ बीजेपी विधायक का आशीर्वाद ही है जो दिव्यांग व्यक्ति अपनी टांगों पर चलने लगा। वीडियो यूपी के जिला सुल्तानपुर की बताई जा रही है। यूपी से ही एक और स्टोरी आई है कि ईडी ने यूट्यूबर अनुराग द्विवेदी की लैम्बोर्गिनी, बीएमडब्ल्यू, मर्सिडीज और थार गाड़ियां सीज कर ली यार। यूट्यूबर के पास लैम्बोर्गिनी, बीएमडब्ल्यू, मर्सिडीज और थार। हम लोग कौन सा गलत यूट्यूब कर रहे हैं समझ में नहीं आया। कृपा कहाँ रुकी हुई है तरुण? अरे आपकी रुकी होगी, इनको देखिए, सिंगापुर के पीएम है। हाँ। इनकी कृपा नहीं रुकी। पूरे कॉर्पोरेट जगत के जख्मों पे लाल मिर्च रगड़ते हुए लिखा है कि आई विल बी ऑन लीव टिल द एंड ऑफ द ईयर, विशिंग एवरीवन अ जॉयफुल फेस्टिव सीजन विद योर लव्ड वंस। सही बात है, इसलिए सिंगापुर हमारे जैसा विकसित देश नहीं बन पाएगा। एक तरफ हमारे नेता 18-18 घंटे काम करते हैं, कभी छुट्टी नहीं लेते हैं और ये चल दिए न्यू ईयर मनाने के लिए। और ये देखकर मेरे दिल से निकला है, ओहो सरपंच जी तो चल दिए, अब कौन उठाएगा गांव की जिम्मेदारी। और इसके साथ हम भी निकलते हैं यहाँ से और लेते हैं आपसे अभी के लिए अलविदा। मेरा नाम है सोबान, मेरा नाम है तरुण और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्डे।